डिस्कशन कंदासीं ऐं ही जेके मेरा मुतासिर होता है आपके ये दांतों का जो एरिया है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिलोफेशियल एरिया है, ये मुतासिर होता है। तो हमारा वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, वो जो ट्यूमर था उसको निकालने के लिए अब बासी शहीद के अस्पतालों ने के डॉक्टर्स ने प्रोसीजर किया। माशाल्लाह कामयाबी से उस ट्यूमर को निकाला और निकालने के बाद उसके फेस को रिकंस्ट्रक्ट किया। ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इसको कहते हैं। ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि सरकारी सतह पर, और वो भी केएमसी के अस्पताल में, बासी शहीद अस्पताल में ये चीज़ हो रही है, लेकिन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मरीज़ है उसको उससे अफादा हुआ और फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जो वादा किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो वादा किया था हम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, कि हम इंशाअल्लाह अपने वसाइल को अपने शहर की आवाम की खिदमत के लिए, उनकी खैर व आफ़ियत के लिए नेक नियति के साथ इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को तब्दील करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, बात करने वाले बात करते रहें, लेकिन मुझे खुशी होती है बताते हुए कि वही केएमसी, वही डॉक्टर्स, वही पैरामेडिकल स्टाफ, वही हमारा म्यूनिसिपल स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गया है, काम करना शुरू हो गया। और इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारा काम हम सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे वसाइल की कमी का सामना है। जहाँ मैं कोई भी पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, केएमसी करने की कोशिश करती है, ट्रैफिक कंजेशन को हल करने के लिए कोई पार्किंग प्लाजा के हवाले से काम किया जाता है, कहीं ना कहीं वो जो माफिया के लोग हैं हमें तंग करते हैं। कभी वो प्रेशर दे के तंग करते हैं, कभी वो आपके कैमरों के ज़रिए कोई गलत खबर चलवा के तंग करते हैं, और कभी वो अदालत जाके कोई स्टे ऑर्डर लेके तंग करते हैं। मैं एक बार फिर एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हमारा म्यूनिसिपल टैक्स की आमदनी सालाना 4.5 अरब रुपए की सालाना, जो कि केएमसी के अकाउंट में आनी है, जो हमारा हक है, और उस पैसे को इस्तेमाल करके आपकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। वो एक अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से फंसी हुई है, और पिछले 2 साल से यानी कि 9 अरब रुपए का केएमसी को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। अगर वो 9 अरब रुपए मेरे पास होते तो मैं बाआसानी बहुत सारा और काम करने में कामयाब हो पाता। बहुत सारे हमारे वसाइल के ऊपर टाउन्स काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मामला वेटनरी का मामला सकते हैं, अगेन करोड़ों रुपए की आमदनी है उसकी, करोड़ों रुपए की आमदनी है, जो कि अगेन ये माफियाज हमें लेने नहीं दे रही। और जब कोई सख्त फैसला करते हैं तो प्रेशर भी आते हैं, बेबुनियाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, इल्ज़ामात की सियासत भी होती है, और फिर कोई शख्स अदालत में जाके स्टे ऑर्डर भी ले आता है। मैं इल्तिजा करना चाहूँगा कि हमारी नीयत बड़ी क्लियर है, हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है कि जो इस शहर के असासे हैं वो इस शहर की आवाम की अमानत हैं, और ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए लोगों के मसाइल को हल करें। लोगों की डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि उनके मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची की, सिटी काउंसिल की ये डिमांड भी बिल्कुल जायज़ है कि अगर हम काम करने की कोशिश करें और काम के अंदर रुकावटें क्रिएट की जाए तो मैं समझता हूँ काम करना मुश्किल होगा। मैं चाहता हूँ ये मैंने जो बात की है, इस बात को आप हूबहू अपनी मीडिया स्क्रीन्स पर चलाएं, सोशल मीडिया पर चलाएं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि इन माफियाज की वजह से अगर वेटनरी का डिपार्टमेंट है जो कि करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी केएमसी के अकाउंट में ला सकता है, वो नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि माफिया सरगर्म हो जाती हैं। अगर एमए जिन्ना रोड के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, तो केएमसी उसको हल करना चाहती है,
लेकिन 1999 से बोल्टन मार्केट का केस अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। उसके अंदर 250 गाड़ियों को पार्क करने की गुंजाइश है, लेकिन वो गाड़ी इसलिए पार्क नहीं हो सकती कि एक 200 मीटर का ब्रिज नहीं बना हुआ। मैं आज ब्रिज बनाने का हुक्म दे सकता हूं, लेकिन अदालती फैसला मेरे आड़े आता है। क्यों? क्योंकि मामला ज़ेरे इल्तवा है। मैं शहर के अंदर पार्क्स बनाना चाहता हूं, प्लेग्राउंड्स बनाना चाहता हूं। जब मैं किसी ग्राउंड की तस्वीर ट्वीट करता हूं ना, तो मुझे कोई दूसरा बंदा कहता है सर मेरे इलाके में ही बना दें। कल मैंने एक तस्वीर ट्वीट की लियारी के अंदर एक फुटबॉल ग्राउंड की, तो लोगों ने कहा थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन बल्दिया में भी ये चीज़ बना दें, सर गडाप में भी ये चीज़ बना दें, सर नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी ये चीज़ बना दें, सर गुलशन इकबाल में भी ये चीज़ बना दें। ये चीज़ें बनाने के लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, और वो करोड़ों रुपए मेरे पास सिस्टम में मौजूद हैं, मेरे म्यूनिसिपल टैक्स में मौजूद हैं, लेकिन वो मैं म्यूनिसिपल टैक्स इसलिए नहीं इकट्ठा कर पा रहा कि ऑपोजिशन की एक जमात ने उस कानून को चैलेंज किया हुआ है, और वो कानून जो कि टैक्स को कम करता है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी खिदमत के सिलसिले को जारी रखें। मुझे लोगों की मदद चाहिए, सलमान को लोगों की मदद चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ। ये सारी बातें करने का मकसद आपसे ये है कि हम बड़े क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें, और इंशाल्लाह अगला 3.25 साल का जो पीरियड है उसके अंदर ये तमाम काम आपको होते हुए नज़र आएंगे। और शायद यही वो वजह है कि वो जो माफिया वाले हैं वो हमसे खाइफ होते हैं। वो कभी किसी को इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये इल्तिजा करना चाहूँगा, ये गुजारिश करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि हमें हमारा काम करने दिया जाए। हम काम करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में ये काम करके देंगे इंशाअल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कायद के लिए, इस सूबा सिंध के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके आने के बाद काफ़ी तरक्याती काम हो रहे, अस्पतालों की हालत भी बदली है। आपने इन्हीं बातों में जिक्र किया माफियात का और अदालतों का, कि आपके बहुत से रेवेन्यू के प्रोजेक्ट हैं जो अदालतों की वजह से रुके हुए। तो केएमसी के पास लॉ डिपार्टमेंट है, दर्जनों वकील है, तो वो वकील आपके क्या कर रहे हैं और क्यों फैसले नहीं करा पा रहे, क्यों केएमसी फंसी जा रही है केसों में? दूसरा सवाल ये है कि इंडस हॉस्पिटल से केएमसी का एक मुआहिदा हुआ था कुत्तों के हवाले से, कुत्तों को पकड़ने। इंडस हॉस्पिटल उस मुआहिदे पे, उस MOU पे अमल दरामद नहीं कर रहा, जिसकी वजह से शहर में कुत्तों की जो इस पर तादाद है खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। तो इसको रिव्यू करने के लिए कुछ अपने इस पे कोई ऑपोजिशन वाला कह देगा कुत्तों की आबादी बढ़ने में मुर्तज़ा आपका किरदार है। हम लोग इस तरह मनफी बातें करते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वो कलिंग जो होती है कुत्तों को मार दिया जाता है वो टैबलेट देके, वो गलत चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। और बल्दिया उज़्मा कराची हो या सिंध हुकूमत हो, वो ये काम नहीं कर रही, हम नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका ये है कि इनकी आप न्यूट्रिंग करके इनकी पॉपुलेशन को रोकें। उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने, उसमें कुछ बजट का मसला था, उसके अंदर PD की अपॉइंटमेंट का मसला था, वो पिछले दिनों हल हो गया है। अब उनके क्लिनिक्स को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। कराची शहर में पहले फेज़ में 4 क्लिनिक्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है, 2 फंक्शनल हो गए। एक औरंगी वाला जो है वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे हफ्ते को जाके उसको भी हम बाज़ाब्ता तौर पर इनाग्रेट कर देंगे, लेकिन काम उसने भी शुरू कर दिया। और चौथा एक और, उसकी लोकेशन मुझे याद नहीं आ रही, वहाँ पर हो रहा है। इन्हीं अस्पतालों में हम रेबीज़ की जो वैक्सीन है ना, उसका भी मैंने ऑर्डर कर दिया है कि हमारे KMC के अपने अस्पतालों में जहाँ पे ये आम लोग आते हैं ना, उनको ये मुश्किल ना हो कि उनके पास वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी हम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे अस्पतालों में मौजूद हो। ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने ताकि लोगों को ये भी रिलीफ मिल सके। जो तीसरी बात आपने इंडस हॉस्पिटल के हवाले से की, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ वो लोग बड़े इंटरेस्टेड थे इस काम करने में। वो जो डॉक्टर साहिबा हैं नसीम सलाउद्दीन साहिबा, वो बड़ी पैशनेटली इस चीज़ को देख रही हैं, और मैं इसको फॉलोअप करूँगा। अगर इसके अंदर कोई बॉटलनेक है, कोई इशू है, तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। जो चौथी बात आपने की सब मेरे इंटरेस्ट की, लॉ डिपार्टमेंट की, यार लॉ डिपार्टमेंट तो वफाकी हुकूमत के पास भी है, लॉ डिपार्टमेंट तो सिंध हुकूमत के पास भी है, लॉ डिपार्टमेंट तो सबके पास है, लेकिन अदालती स्टे ऑर्डर तो वैसे भी आ जाते हैं। अदालती स्टे ऑर्डर का लॉ डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अदालती स्टे ऑर्डर तो जज साहब की मर्जी है, वो ऑर्डर फरमा देते हैं। मतलब अगर 1999 से आज 2024 में बोल्टन मार्केट का केस चल रहा है, तो आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊं? मैं गलत हूं अगर, तो केस डिसमिस कर दें, मतलब
फैसला कर दें हमारे खिलाफ, हम फैसले को चैलेंज कर लें जाके। मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, मैं ये भी नहीं कहता अपील में ज़ेर इल्तवा है। उसका जो सूट है ना, जो पहला स्टेज है, 1999 में केस फाइल हुआ। यहाँ शायद कुछ लोग ऐसे होंगे शायद 1999 में पैदा नहीं हुए होंगे, 25 साल हो गए केस चल रहे हैं। आप मुझे बताएं हम कहाँ जाएं? ये एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क की निज़ाम का कि आज अगर इन्वेस्टमेंट आते हुए कतरा रही है ना इस मुल्क में, उसमें कहीं ना कहीं हमारे गलत फैसले शामिल हैं कि हम कभी गलत फैसले करते हैं, कभी इस तरह के अदालती स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं। ये जो SIFC बार बार फैसले कर रही है वो निज़ाम को ठीक करने की बात कर रही है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमें पाकिस्तान को सही राह पर गामजन करना है तो ये फैसला करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव काम करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी, यानी कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, मकामी हुकूमत हो। कानून साजी करना असेंबली की काउंसिल का इख्तियार है। वफाकी असेंबली करे, सूबाई असेंबली करे या लोकल काउंसिल करे। और अगर डिस्प्यूट है, यार कोई मर्डर का वाक़या होता है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, मियाँ बीवी की तलाक का मामला है, बच्चों की कस्टडी का मामला है, लोगों की जायदाद की रेंट केसेस हैं, ये फैसले अदालत के अंदर आने चाहिए। अगर रोज़ ऑपोजिशन की कोई जमात या कोई माफिया से मुंसलिक आदमी अदालत चले जाएगा और अदालत से एक तरफा तौर पर एक्स पार्टे स्टे ऑर्डर ले आएगा, एक्स पार्टे स्टे ऑर्डर का आसान अल्फाज में होता है कि हमें सुने बगैर वो फैसला आ जाएगा पहली डेट पर, तो आप मुझे बताइए हम काम कैसे करेंगे? और ये बुनियादी मसला है हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हुकूमत को, लेजिस्लेचर को और हमारे जजेस को साथ बैठकर इस पॉलिसी को आसान करने की ज़रूरत है ताकि हम इन मामलात को ठीक कर सकें। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, मैं गलत काम करूँ मुझे अदालत में ले जाएं, अदालत मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, इदारे मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, लेकिन पहला हक तो मेरी काउंसिल का है ना कि वो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, कि मेरी काउंसिल मुझे पूछे कि यार आपने गलत काम किया है। अगर नईम रहमान साहब को मेरे टैक्स से किसी मुसव्वदे से इख्तलाफ है, वो काउंसिल में उस इशू को रेज कर लें। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा, ये एक ऑपोजिशन की जमात हुकूमत की पॉलिसी को एक तरफा तौर पर रोक ले? क्यों? क्योंकि वो उसको अग्री नहीं करती। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया आज पीपल्स पार्टी है तो जमात वाले ये करेंगे, कल जमात आ जाएगी पीपल्स पार्टी ये करेगी, परसों MQM आ जाएगी, PTI आ जाएगी तो जमात वाले फिर ये करेंगे। तो इस तरह तो मामलात हल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सर जोड़कर बैठकर इन मामलात को हल करने की ज़रूरत है। ये बताइएगा कि जैसे जैसे गर्मी आ रही है, पानी की शॉर्टेज एक बार फिर दोबारा होती जा रही है। अच्छा, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन से पहले उन्होंने बड़े दावे किए थे, बल्कि वादे किए थे। अब वहाँ के लोग आपके मुंतज़िर है कि पानी का कुछ सिलसिला करें, तो उस पर क्या करते हैं? मैं उनके जो इंतज़ार है वो जायज़ है, जिसका पानी का मसला है वो जेन्युइन है, बट अगेन उन मसाइल को हल करने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है, काम करने की ज़रूरत होती है। जो सारी बातें मैंने पहले की हैं मैं उनको रीइटरेट करता हूँ कि अगर मुझे लेट से हब कनाल से पानी लेकर आना है कराची शहर के अंदर, तो उस नई कनाल का जो मंसूबा है वो 18-20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, राइट। अब वो 18-20 अरब रुपए या तो मैं अपने टैक्सेशन के निज़ाम को ऐसे चलाऊं कि मैं वो 18-20 अरब रुपए इकट्ठा कर सकूं, या मुझे कर्जा लेना पड़ेगा, या मुझे वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से बात करनी पड़ेगी इस हवाले से। तो अगेन इन तमाम चीज़ों का दारोमदार ये है, हमारे यहाँ कुछ अपोजिशन के लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर करके, तनकीद कर करके लोगों के अंदर इतनी मायूसी डाल दी है कि लोग कहते हैं कि पहले तुम काम करो फिर हम टैक्स देंगे। दुनिया भर में टैक्स पे किया जाता है और उस टैक्स के पैसे को ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ खर्च किया जाता है ताकि लोगों की खिदमत हो सके। ये कैसे हो सकता है कि पैसे मेरे पास ना आएँ, पहले मैं काम कर दूँ उसके बाद मैं उसकी रिकवरी करूँ? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुझे अपने किरदार को ठीक करने की ज़रूरत है, यानी कि मैं इंट्रोस्पेक्शन करूँ और जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें। बाकी पानी के मसाइल के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करें, मैं गाहे बगाहे बात करता रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट की मदद से उन कामों को हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस टेन्योर में उन कामों